Hello children. Now we are going to study chapter 1 English grammar class 7th. The name of the chapter 1 is nouns. Sangya. A noun is a word that identifies a person, animal, place, thing or idea. नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, जानवर, जगह या किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करता है. द नेमिंग वर्ड्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन. छोटी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड्स इज़ ऑल्सो, यानी जो वर्ड नाम दर्शाते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं. अ नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट. एक संज्ञा, एक नाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकती है. ऑब्जेक्ट की तरह, यानी ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ध्येय, जो हमारा सब्जेक्ट जो भी काम करता है, जिससे रिलेट करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है. कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशंस. पर्सन, अ वर्ड फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए वह शब्द, वेदर प्रॉपर नेम, या तो उसका नाम हो, जेंडर हो, टाइटल हो और क्लास हो, दैट इज कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन कहेंगे. प्लेस, अ वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर वेदर प्रॉपर नेम, फिजिकल लोकेशन और जनरल साइट इज़ अ नाउन. जगह के लिए वह शब्द जो कि उसका नाम दर्शाए या उसकी लोकेशन दर्शाए या फिर उसकी कोई साइट दर्शाए, उसे हम प्लेस ऑफ नाउन कहेंगे. एनिमल, अ वर्ड फॉर एन एनिमल, एक जानवर के लिए वह शब्द, वेदर प्रॉपर नेम, या तो उसका नाम हो, जेंडर हो, स्पीसीज मीन्स प्रजाति हो, या फिर क्लास हो, तो वह एनिमल नाउन में काउंट होगा. थिंग, अ वर्ड फॉर अ थिंग वेदर इट एग्जिस्ट नाउ, विल एग्जिस्ट और एग्जिस्टेड इन द पास्ट इज़ अ नाउन. वह समान, किसी भी वस्तु के लिए वह शब्द या तो वो इस समय है या तो वो रिलेट करती है, इस समय है कोई भी वस्तु, या तो वो पहले थी, रखी हुई थी, दैट इज़ कॉल्ड थिंग ऑफ नाउन. आइडिया, अ वर्ड फॉर एन आइडिया, इज़ इट अ रियल, एक भी आइडिया, किसी भी आइडिया मतलब सोच होती है, उसके लिए वह शब्द जो कि वास्तविक हो, वर्केबल, काम करने वाला हो, प्लान हो, और अ होप या फिर कोई इच्छा हो, दैट माइट नेवर कम टू एंड इज़ अ नाउन, जो कभी इच्छा, ऐसी इच्छा जो कभी भी ख़त्म नहीं हो, उस वर्ड को हम आइडिया, यानी उसको हम एंड ऑफ नाउन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज आई लिव इन दिल्ली. दिल्ली अंडरलाइन है, तो दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, सो इट इज़ अ प्लेस नाउन. नाउ सेकेंड वन इज राधा इज़ अ स्टूडेंट. राधा इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो राधा इज़ अ नाउन. थर्ड वन इज नवीन इज़ माई ब्रदर. नवीन इज़ अ नेम ऑफ द पर्सन, सो नवीन इज़ अ नाउन. नंबर 4, आर्मी आर हेल्पिंग द विलेजर्स. आर्मी मतलब जो हमारे सैनिकों का एक ग्रुप होता है, उसे हम आर्मी बोलते हैं. सोल्जर्स आर हेल्पिंग द विलेजर्स, सो आर्मी इज़ अ नाउन. नाउ वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ नाउन्स. अब हम नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे. नंबर 1, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 इज़ प्रॉपर नाउन. Number 2 is common noun. Number 3 is collective noun. Number 4 is concrete noun, and the fifth is abstract noun. So now we will study about proper nouns. The name of human being, places or object are called proper nouns. किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति के नाम है, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. एंड इंडिया इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन बिकॉज सो मेनी कंट्रीज इन आवर वर्ल्ड, एंड इंडिया इज अ कंट्री, एक कंट्री का नाम है, सो दिस इज द प्रॉपर नाउन. Now the second one is New Delhi is the capital of India. New Delhi is the name because so many states in our country, and New Delhi is the name of a state, so this is a proper noun, as same as India is also a proper noun I have told about earlier. Number third one is I bought a Sony TV. Sony TV को अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि इस TV तो बहुत सारे हैं लेकिन डिस्क्राइब कर रखा है ओनली Sony TV को, so it is a proper noun.
Now, the second type of the noun is common noun. The general name of the similar groups of the person. अभी हमने कॉमन प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति, सामान या वस्तु का जब नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन में काउंट होता है, और कॉमन नाउन में उन्हीं व्यक्ति, एनिमल या थिंग्स को ग्रुप में हम जब नॉमिनेट करते हैं, कोई वर्ड होता है तो उसे हम कॉमन नाउन में काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल. देयर इज़ नो नेम ऑफ अ स्कूल. स्कूल इज़ अ प्लेस, यानी एक जगह है जिसको नाम से इंडिकेट नहीं किया गया है, कॉमन है. सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन. सम स्टूडेंट्स वो देयर. स्टूडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम नहीं दिया हुआ है. सो स्टूडेंट्स इज़ द वर्ड ऑफ कॉमन नाउन. एज लाइक एज डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. डॉग अंडरलाइन है. डॉग इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन. जनरली डॉग को हम देखें तो एनिमल वर्ड जो दिया है, एनिमल के लिए अगर हम ऐड करेंगे तो डॉग को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे, लेकिन डॉग की कोई स्पीसीज़ नहीं यहाँ पे शो हो रही है, इसलिए हम डॉग को कॉमन नाउन में रखेंगे. आपका मैं कन्फ्यूज़न भी दूर कर रही हूँ. नोट आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी. नाउ द एक्सरसाइज ए. फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन्स एंड राइट इन द गिवन स्पेस. आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो भी प्रॉपर नाउन हैं उन्हें आपको फाइंड करना है, और जो प्लेस दी हुई है वहाँ पे आपको उन्हें फिल करना है. सो फर्स्ट में रीना इज़ कमिंग फ्रॉम भोपाल. रीना इज़ द नेम, सो रीना एंड भोपाल आर द प्रॉपर नाउन. नाजमा हैज़ अ Puma t-shirt. Nazma is the name and Puma t-shirt is also proper, so we can write the Puma t-shirt also. So children, you can do with yourself also. Now the another exercise is find out the common nouns and write in the given space. यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको कॉमन नाउन्स सर्च करने हैं, और कॉमन नाउन्स सर्च करके आपको उसमें जो बॉक्स दिया हुआ है, लाइन खींची हुई है, वहाँ पे आपको स्पेस में फिल करना है. द गर्ल इज़ अ फाउंड ऑफ डांस. देयर इज़ नो नेम ऑफ गर्ल. गर्ल इज़ अ कॉमन, कोई भी लड़की हो सकती है, तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. सो वी कैन राइट ऑन दिस स्पेस गर्ल. सो चिल्ड्रन, you can do with yourself also. Collective noun. The third type of the noun is collective noun. To speak of a collection or a number of the persons or things as a whole or as one group, we use a collective noun. अगर हमें कोई भी वर्ड, कोई भी पर्सन या किसी भी सामान को बोलने के, एक को बोलने के बजाय हम उनका ग्रुप में बोलते हैं, उनको ग्रुप में कॉल करते हैं, तो वो नाउन, वो वर्ड हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं. एग्जाम्पल जैसे फैमिली मेम्बर्स, फैमिली बोल देते हैं तो फैमिली में पूरे मेम्बर्स आ जाते हैं, तो फैमिली इज़ द कलेक्शन ऑफ मेम्बर्स. ओके, तो हम वो वर्ड होते हैं जिनको हम बोलने में एक वर्ड, एक ग्रुप का वर्ड यूज़ करते हैं, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स. सो फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज़ आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली. फैमिली इज़ द ग्रुप ऑफ मेंबर. सेकेंड वन, आर टीम वन द मैच. टीम इज़ द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, सो टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन. 3, ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन द स्काई. फ्लाइट मीन्स होता है झुंड, ठीक है, तो बर्ड्स के झुंड को हम फ्लाइट बोलते हैं, तो फ्लाइट इज़ द कलेक्टिव नाउन. ओके, here are some more examples of collective nouns. A herd of goats, बकरियों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं. A bunch of bananas in flowers. फ्लावर्स और बनानास के लिए हम bunch का यूज़ करते हैं, तो bunch is a collective noun. An album of photograph. फोटोग्राफ का जो कलेक्शन होता है, बहुत सारी फ़ोटो हम जब इकट्ठा करते हैं तो bunch होता है, वो एल्बम होता है. A clutch of eggs. एग्स के क्लच जो रखते हैं हम, उनको क्लच बोलते हैं. So children, you can read it and understand the so many collective nouns. You can understand and you can learn them. Okay, now let's proceed towards exercise C. Match the collective noun with its group. One has been done for you. यहाँ पे आपके कुछ collective nouns दिए हुए हैं, जैसे कि क्लास, टीम, अ बोर्ड ऑफ, आर्मी ऑफ. उन कलेक्टिव नाउन्स को उनके ग्रुप्स से आपको मैच करके लिखना है, और वो जो मैच का आंसर होगा आपको इस बॉक्स के अंदर उसका नंबर नोट करना है. तो क्लास में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो डी है इसका आंसर, तो हमने डी लिख दिया. तो चिल्ड्रन, यू कैन डू विद योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द फोर्थ टाइप ऑफ द नाउन इज कॉन्क्रीट नाउन्स.
A noun that refer to the things that we can see, hear, smell, taste and feel denote concrete noun. वह संज्ञा जो कि हमें किसी भी वस्तु के छूने की, देखने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की या फिर फील करने के लिए यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हम कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ रिमेंबर टू बाई ऑरेंजेस. ऑरेंजेस को हम टेस्ट कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं, तो टेस्ट की वजह से ऑरेंजेस इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन. हैव अ सीट इन द चेयर. चेयर को हम टच कर सकते हैं, बैठते हैं क्योंकि उसमें. सो चेयर इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन. यूजुअली हम इसको शॉर्ट लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हम आसपास अपने जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, टेबल, चेयर, कैट, अम्ब्रेला, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स में आते हैं. नाउ द लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Abstract nouns refers to indefinable things like feelings, ideals, concepts and qualities. It can be formed from adjectives, common nouns and verbs. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी फीलिंग है या कोई भी स्वभाव है किसी का, कोई भी कॉन्सेप्ट है, किसी की विचार हैं या फिर किसी की कोई क्वालिटी है, तो हम उन वर्ड्स को, जिन वर्ड से ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं, हम उन वर्ड्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947. इंडिया ने स्वतंत्रता हासिल की थी. स्वतंत्रता इज़ क्या है, ये हमारा एक फीलिंग है, आप समझ लीजिए. इनडिफिनाइबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं स्वतंत्रता को, तो फ्रीडम इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई लव माई फैमिली. लव, लव इनडिफाइनेबल थिंग्स है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फीलिंग है. सो लव इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके चिल्ड्रन, नाउ here's the exercise. Children, you have to do all the exercise in your notebook. Exercise A, B, C, D. Whatever exercises are there, you have to do in your notebook. Exercise D. Identify the underlined word in each sentence as either a concrete noun, C, or an abstract noun, A. Number 1. My friend had a new idea about how to raise money for the object. Idea, इसमें हो रहा है अंडरलाइन आइडिया. आइडिया अभी मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बताया है. तो कॉन्क्रीट मीन्स जो काउंट हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो काउंट नहीं किया जा सकता है. सो idea is with abstract noun, so we will write A. I fear the night. Fear means डरना, ये एक एबिलिटी, क्वालिटी होती है. So fear is a abstract noun. She operates a computer. Computer is a non living thing, so computer is a C, यानी concrete noun है. So children, you can do with yourself also. Now move forward. Exercise A. Fill in the blanks with the correct abstract noun from the words. यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हैं, these are the abstract nouns. आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिल करना है. अ जज हैज़ एंश्योर जस्टिस. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ट्रूथ मीन्स सच बोलना, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सो वी विल राइट योर ट्रूथ. सो चिल्ड्रन, you can do with yourself also. Countable and uncountable noun. These are not the types of noun because we have only 5 types of noun. But exceptional है countable और uncountable noun भी आपको पढ़ने पड़ेंगे. Countable nouns. Countable nouns are for things which can count using numbers. They have a singular and a plural form. काउंटेबल नाउन्स वह नाउन होते हैं, वह शब्द होते हैं जिनको हम काउंट करने के लिए नंबर्स का प्रयोग करते हैं, और ये सिंगुलर है या प्लूरल. आगे बच्चों हम आगे चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में. फॉर एग्जांपल सिंगुलर फॉर्म है टेबल, चेयर, बुक, बॉटल, मैन. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकते हैं. The another one is uncountable nouns. Uncountable nouns refers to things that we cannot count. वो वर्ड्स, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर से, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जांपल शुगर, स्टार. शुगर, चीनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. म्यूज़िक, राइस, वीट, ग्रास एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, और ये हमेशा सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं. चिल्ड्रन,
नोट वाले दोनों पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिए एंड rest of the examples of the nouns are here. So children, you can read. This is your chapter 2. So please children, have a good day. Thank you.